नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करियर और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। प्रोग्राम करियर एक ऐसा शो है जहां हम बात करते हैं फ्यूचर के चैलेंजेस के बारे में। आज का सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि हम सब के फ्यूचर का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से बढ़ रही है, जॉब्स ऑटोमेट हो रहे हैं, नए स्किल्स की डिमांड क्रिएट हो रही है और ट्रेडिशनल करियर्स एक नए दौर में एंटर कर रहे हैं। लेकिन क्या एआई इंसान की क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग को रिप्लेस कर सकती है या नहीं? या फिर फ्यूचर उन लोगों का होगा जो एआई के साथ मिलकर काम करना सीख लेंगे? इस एपिसोड में हम जानेंगे कौन से करियर्स से इम्पैक्ट हो रहे हैं, कौन से स्किल्स फ्यूचर प्रूफ हैं और स्टूडेंट्स को आज से क्या तैयारी शुरू करनी चाहिए। इस टॉपिक पर हमें सही से गाइड करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मारूफ आईटी एक्सपर्ट मोहम्मद रहमत अली। आप सर्टिफाइड ट्रेनर इन साइबर सिक्योरिटी और आपने कई बुक्स भी पब्लिश किए हैं रिलेटेड टू करंट और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। तो आइए चलिए हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं और ये भी जानेंगे कि ह्यूमन प्रिविलेज एआई को कैसे रिप्लेस कर रहा है या एआई ह्यूमन प्रिविलेज को कैसे रिप्लेस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम को दो डिविजन्स में हम डिवाइड करेंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों अपनी अपनी जगह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पर्सपेक्टिव से बात करेंगे वो ये रहेगा कि ह्यूमन प्रिविलेज यानी कि जो इंसान की ताकत है सोचने की, स्किल होने की, वो कैसे एक कंप्यूटर पर जो है इंटरडिपेंडेंट है। एंड पुराने ज़माने की भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैसे पुराने ज़माने से लेकर आज तक में ह्यूमन प्रिविलेज मेंटालिटी में तब्दीलियाँ आई हैं, कितने स्किल्ड रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, उस बारे में आप हमें कुछ डिटेल में बताइए। जज़ाकल्लाह आपका मुझे शो पर मदऊ करने के लिए। आपका जो सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के मुताल्लिक़, उसको मैं इस तरीके से शुरू करूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मस्नूई ज़हानत है जो इंसान ने अपनी आसानी के लिए पैदा की है। यानी कि इंसान जो काम अपनी गैर मौजूदगी में करना चाह रहा था वो सारे काम वो कंप्यूटर से करवा रहा है। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लोग समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नई चीज़ है जो इस दुनिया में आई है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक ऐसी चीज़ है जो पहले मौजूद नहीं थी लेकिन आज मौजूद है। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की एक नई कुछ रॉकेट साइंस की तरह चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो इंसान ने अपनी आसानी के लिए पैदा की है। मसलन के तौर पर जैसा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को बनाया इस वजह से गया था ताकि इंसान जो है अपने जो काम जो आसानी से नहीं हो सकते थे उसको आसानी से करने के लिए उसको कंप्यूटर बनाया गया। दूसरी अहम चीज़, इंसान की जो क्रिएटिविटी है वो जब से इस दुनिया बनी है, जब से लेके ता क़यामत तक, टू द एंड ऑफ द डे, यानी कि लास्ट डे तक भी इंसानी क्रिएटिविटी में कोई कमी नहीं आएगी। इंसान क्रिएटिव रहेगा, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी को मशीन लर्निंग से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपेयर करना या उसका मुतबादिल समझना या उसका ऑल्टरनेटिव समझना ये बिल्कुल सही नहीं है। इंसान की जो इंटेलिजेंस है या ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो सर्वाइवल टाइप होती है, यानी कि इंसान जो चीज़ महसूस करता है उस हिसाब से चीज़ों को बनवाता है। कंप्यूटर ये चीज़ महसूस नहीं कर सकता। हाँ, कंप्यूटर को इंसान ने इस तरीके की छूट दी है कि वो अपने आप से कुछ डिसीजन ले सकता है जो इंसान ने उसको दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझा दूँ। अगर आप पहले देखें कि पहले ज़माने में होता यह था कि चौरस्ते पर एक या क्रॉस रोड पर एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर खड़ा होता था जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता था। उसको रिप्लेस करने के लिए हमने सिग्नल्स लगवाए। इसी चीज़ का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ऐसे काम जो इंसान अपनी गैर मौजूदगी में करवाना चाह रहा है उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब रही बात यहाँ पे, अब कोई ये कह दे कि नहीं क्या ये जो सिग्नल्स जो चल रहे हैं वो अपने आप चल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सिग्नल्स को टाइमर दिया हुआ है कि ये टाइम से ये टाइम तक ये चीज़ें होंगी, उसके बाद रेड सिग्नल आएगा, उसके बाद ऑरेंज सिग्नल आएगा, उसके बाद ग्रीन सिग्नल आए, फिर ग्रीन सिग्नल का फिर ऑरेंज सिग्नल आएगा, फिर रेड सिग्नल आएगा। ये सीक्वेंस है जो बनाया हुआ गया है। अगर ये सेम चीज़ को अगर किसी राजा महाराजा पुराने ज़माने के लोग हैं अगर उनको दिखा दें तो लोग ये बोलेंगे ये तो कुछ चमत्कार वाली चीज़ है, ये खुद अपने आप चल रही है। लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ कंप्यूटर से इंसान ने बनवाई है। दूसरी अहम चीज़ जो यहाँ पे बताना ज़रूरी है वो ये है कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ये बात सही है कि डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो डिसीजन ले सकता है जो इंसान ने उसको कहा है। जैसा कि 60 सेकंड्स खत्म होने के बाद रेड से ऑरेंज सिग्नल होना है, फिर 5 सेकंड रुकना है, फिर 5 सेकंड का फिर ग्रीन सिग्नल होने का है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इंसान ने उसको इनबिल्ट बनवाया है। तो ये जो सिग्नल जो बनवाया है, इसी चीज का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर इससे हम क्रिएटिविटी कंपेयर करें, हमारी इंसान की क्रिएटिविटी और या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिएटिविटी, दोनों का कोई मतलब कंपैरिजन है ही नहीं। पहली चीज तो दूसरी चीज ये है कि क्योंकि उसको उस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि उस तरीके से उसको बनाया गया है, तो ये बात जाहिर है कि वो अपना काम उसी तरीके से करेगी। लेकिन इंसान के अंदर कैपेसिटी ये होती है कि अगर 3 से 4 बार अगर सिग्नल देख ले तो उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना शुरू करता है। जैसा कि आप देख लें, पहले कांस्टेबल्स खड़ा करते थे, जब कांस्टेबल हाथ बताता था कि रुक जाएं तो लोग रुक जाया करते थे, लेकिन आज जैसा ऑरेंज सिग्नल के करीब आते हैं लोग और तेजी से गाड़ी लेके निकलते। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खराब हो गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ गया, लेकिन इंसान ने उसको अडेप्ट करना शुरू किया, उसके साथ साथ काम करना सीख लिया है। तो इसी चीज का नाम ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये बात क्लियर है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जहां पे इंसान की जहानत को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है या कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वो इंसान की गैर मौजूदगी में वो सारे डिसीजन ले सके जो इंसान लेना चाहता हो। मसलन जिसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सिग्नल का, उसी पर मैंने एक ऊपर सेंसर लगा दिया जिस पर साउंड सेंसर, यानी कि अगर साउंड ये डेसिबल से ये डेसिबल तक रहेगी तो सिग्नल नॉर्मल चलता रहेगा। अगर साउंड डेसिबल अगर इससे ये रेंज में बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकल सिग्नल 5 सेकंड के लिए बढ़ जाएगा या 10 सेकंड के लिए बढ़ जाएगा। एक चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जो लोग हेलमेट लगाकर नहीं है और वो लोगों ने जो ट्रैफिक लाइन है वो क्रॉस कर ली है तो उसकी उनकी फोटो ऑटोमेटिक ली जाती है। हालांकि कई सारे लोग कैमरे के नीचे से गुजर रहे हैं, लेकिन कैमरा सिर्फ उन लोगों की फोटो ले रहा है जिनके सर पर हेलमेट ना हो। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये इंसान ने कंप्यूटर को या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिसीजन लेने की थोड़ी छूट दी हुई है। इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कुछ कम हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ आगे बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई ऑल्टरनेटिव या फिर आप ये समझ लें कि ऐसा चीज हो, हरगिज भी ऐसी चीज नहीं है, ये जहन से निकाल दें। हाँ, इतना ही है कि क्योंकि कंप्यूटर काम कर रहा है इंसान के बजाय, तो इंसान को कंप्यूट करने के लिए थोड़े वक्त लग सकता है। जैसा कि 2+2 पूछेंगे इंसान आसानी से बोल देगा, 3+5 पूछेंगे इंसान आसानी से बोल देगा, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे, जैसे कि 567 + 382, इस वक्त के लिए इंसान को थोड़ा वक्त लगेगा वो चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, वो चीज़ को मतलब आंसर देने के लिए। लेकिन मशीन के लिए 1 डिजिट भी वो इतनी वैल्यू है, 2 डिजिट भी उतनी वैल्यू है, 5 डिजिट भी उतनी वैल्यू है और 10 डिजिट भी उतनी ही वैल्यू है। तो मशीन को काम करने की आसानी होगी। इसी वजह से हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे आगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जहाँ पे मशीन काम तो कर रही है, लेकिन हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर या हमारे दिए हुए जितने सारे चीज़ हैं उसी पे अमल करते हुए वो चीज़ काम कर रही है। अब लोगों के जहन में ये चीज़, जैसे आपने भी बताया है कि लोग ये सोचते हैं कि शायद से एआई हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल ले तो हमें ये मैसेज सालों पहले एक मूवी के ज़रिए, शाहरुख खान की मूवी की अगर हम बात करें रावण की, तो उसके ज़रिए ही बहुत क्लियरली ये दिया गया है कि जिस चीज़ को हम बनाते हैं वो उस हिसाब से फंक्शन करती है, एंड जब वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ सकता है, ह्यूमन ब्रेन पर क्या असर पड़ सकता है। यानी कि उस मूवी में ये बताया गया था कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है एआई के। नॉट ओनली एआई बट जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन ब्रेन के साथ कैसे खेल सकती है, ये चीज़ भी उस मूवी में के थ्रू मैसेज दिया गया था हमें। यहाँ पर उसी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हुए ये बात करेंगे हम कि अक्सर लोग आज के ज़माने में, जैसे हम 15 साल अगर रिवाइंड जाएंगे, चैट जीपीटी किसी को पता नहीं था, गूगल जेमिनी किसी को पता नहीं था, सिर्फ अगर मालूम था तो गूगल या नहीं तो ओपेरा। अब इससे बढ़ के टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा एडवांसमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं कि आजकल हर एक टैब पे, जैसे आपने भी अपने कई सारे पिछले इंटरव्यूज़ में ये बताया है कि कैसे जस्ट हमारे बातचीत से ही हमारा फ़ोन ये सब रिकॉर्ड कर लेगा एंड हमें उस चीज़ से पॉपअप भी बताएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। तो अगर यहाँ पर हम ह्यूमन रिप्लेसमेंट की बात करें, जब हम दोनों के साथ साथ यहाँ पे कोई तीसरा जब मौजूद नहीं है तो हमारी बात किसी को पता नहीं चलती है। बट अगर टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे बात ले लें तो हमारे साथ साथ यहाँ पे चारों तरफ ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें ना सिर्फ रिकॉर्ड करती है, ना सिर्फ सुनती है, बल्कि उसको कहीं और पोर्ट्रे भी कर सकती है। तो ह्यूमन को कैसे अपने आप को इस तमाम चीज़ों से सेफ साइड होना है, ये नहीं सोचना है कि एआई हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, हम एआई से बहुत नीचे है।
ये एहसास जो इंसान के अंदर पैदा हुआ है वो इस वजह से है क्योंकि इंसान ने चीज़ों को अपने पर हावी कर लिया है। मसलन जैसा कि देख लीजिए, जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, अगर उनसे हम 3 साल पहले या 2 साल पहले बात करें तो वो कहते थे कि क्या मोबाइल फ़ोन में हमेशा लगा हुआ है, मोबाइल फ़ोन के साथ क्या काम कर रहा है, मोबाइल फ़ोन में ऐसा क्या रखा हुआ है, हमेशा मोबाइल फ़ोन। लेकिन आज देखिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इसी मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट हो गए हैं। यानी कि एक ज़माने जो हमको वो कहा करते थे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन आज भी वो लोग उसको अडाप्ट कर रहे हैं, वो चीज़ अपने हिसाब से लोगों को लेकर चल रहे हैं। वजह क्या है इसकी? क्योंकि अब वो भी उस डिवाइस को चलाने के लिए कंपैटिबल हो गए हैं, वो भी वो चीज़ को मोबाइल के बारे में जानते हैं, वो चीज़ को कर रहे हैं। मसलन जैसा कि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके घर में अगर कुछ बुजुर्ग हजरात हैं, जैसा कि अब दादा नानी या ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके जिंदा हैं, और एक छोटा जो नौमौलूद बच्चा है 1 साल 2 साल का, दोनों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दें और दोनों से कहें कि ये वाली पोएम लगाएं या ये वाली सारी चीज़ें लगाएं, मतलब बात का ये वो कंक्लूजन ये होगा कि बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है, यानी कि 1-2 साल का जो बच्चा है, वो बच्चा जल्दी वो पोएम खोल सकेगा, वो बच्चा जल्दी पोएम लगा सकेगा और कर सकेगा। लेकिन जो ओल्ड एज वाले जो होंगे, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो लोग ये काम नहीं कर सकेंगे। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि लोग कंपैटिबल नहीं है चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि ये लोग कंपैटिबल नहीं है तो लोग समझते हैं कि कोई चीज़ हमसे आगे है। क्योंकि वो चीज़ हमसे आगे है तो हमारे पास जहनी तौर पर एक उस चीज़ का सुपेरियरिटी है, तो इस वजह से लोग समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ आगे है। हाँ, आप बात जैसा कि आप बात कही कि मोबाइल फ़ोन हमारी बात सुनता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ ये सारी चीज़ें करता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं। ये बात इस वजह से कहना ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है उनको। जैसा कि हम दोनों बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं इस स्टूडियो में, तो हम दोनों के अलावा तीसरे वो लोग हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तीसरा वही है, यानी कि हम दोनों की जो बातें हैं, तीसरा आदमी वही है जो ये चीज़ को प्रोग्राम अभी देख रहा है। लेकिन चौथा आदमी वो होगा जो हमारे साथ जो मोबाइल फ़ोन हम जहाँ पे रखे हुए हैं, या जितने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जो हमारी बात सुन सकते हैं या फिर हमको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए डिसीजंस ले सकते हैं। मसलन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जितनी सारी चीज़ें एल्गोरिदम्स होगी, जो सारी चीज़ें हैं, इसको कहा जाता है एल्गोरिदम्स। मैंने पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक मुकालिमा लिखा था एल्गोरिदम्स के सिलसिले में। उसमें ये कहा गया कि क्या एल्गोरिदम्स इंसान को अपने हिसाब से चलवा सकते हैं या नहीं चलवा सकते। आप किसी को भी देख लें, अगर जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, या जो लोग टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, वो चीज़ से 100% मेरे से मतलब यानी कि एग्री करेंगे। वो ये है कि हम जो चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमसे वही चीज़ें करवा रहा है। मसलन हम किसी चीज़ के लिए, यानी कि हम अगर न्यूज़ या पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा हम चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, या फिर हम उसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो 80% चांसेस ये हैं या मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपको हमेशा कंटेंट पॉलिटिकली दिखाएगा। अगर मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा एनिमे चीज़ें देख रहा है, या गेम्स वगैरह में ज़्यादा रुझान है मेरा, या टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में ज़्यादा रुझान है, तो 80% या प्रोबेबिलिटी ये है कि मुझे कंटेंट वही दिखाया जाएगा। तो हम जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं वही हमको दिखाया जा रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि आपको एल्गोरिदम इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जिस तरीके से एल्गोरिदम काम करेगा उसी तरीके से हम चीज़ों को मान लेंगे। मसलन तौर पे अगर एक छोटा जो बच्चा है, जो 2 या 3 साल का बच्चा है, उसके सामने एक मर्सिडीज बेंज की चाबी रखें और एक बड़ा सा चॉकलेट रखें, तो चांसेस ये है कि बच्चा चॉकलेट ही लेगा, क्योंकि उसको मतलब बच्चे का जहन बनाया इसी तरीके से गया है। अब हम वो सेम चीज़ को अगर एक एल्गोरिदम पे फिट बिठा कर देखें, तो ये हो सकता है कि हम जो चीज़ डिसीजन ले सकते हैं वो डिसीजन ऑलरेडी प्रोग्राम में डला हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी है कि हम हमेशा वही ऑप्शन चूज करेंगे जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है, क्योंकि वो प्रोग्राम में लिखा हुआ है, इसी वजह से वो चीज़ें कंटेंट आपको दिखाए जा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये वाला जो डिसीजन है हमसे पहले या फिर हमारा मशीन जो है अंडरस्टैंड करके कर रहा है। ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि मशीन डिसीजन ले रही है, लेकिन जिस टाइप का कंटेंट हमको दिया जा रहा है, जिस टाइप का हमको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो उसी पे निर्भर है कि जिस तरह के कंटेंट हम उससे चाह रहे हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो YouTube है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बताए, या मेरा जो YouTube है मुझे सिर्फ और सिर्फ जो मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड है वो सारी चीज़ें बताए, तो हमेशा वही चीज़ सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप रिपीटेडली अगर टेक्नोलॉजिकल चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो 80% चांसेस ये है
कि आपको वही कंटेंट दिखाया जाएगा, साथ ही साथ आपको 1 या 2 कंटेंट ऐसे दिखाए जाएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, आप जिस मोमेंट उस चीज पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये कि आप ये कंटेंट के साथ भी ये दूसरा वाला कंटेंट भी कंज्यूम करना चाह रहे हैं, इसी वजह से वो चीज भी आपको दिखाई जा रही। जैसा कि पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा कि अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर आपको कोई कंटेंट दिखाया जा रहा है और आपने उस कंटेंट को देखकर अपना मतलब अपनी जो शक्ल की जो एक्सप्रेशन है वो अगर आपने बदल लिए, तो हो सकता है कि आपको कंटेंट फिर से दिखाया जाए। अगर फिर से आपने आपके फेशियल एक्सप्रेशन को बदलते हैं तो फिर और चांसेस है कि वो आपको उसी टाइप का कंटेंट आपको दिखाया जाए। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि जिस टाइप का कंजम्पशन होगा उसी टाइप की मार्केट होगी। और तीसरी अहम चीज़ वो ये है कि कंटेंट आजकल डाइवर्सिफाइड नहीं है, कंटेंट टारगेट स्पेसिफिक काम कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं एक मेल, मैं अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा हूं तो मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आई एम मेल, मैं मतलब जेंडर से मैं मेल हूं, तो मुझे क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी? मुझे वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जो जिम में इस्तेमाल होती हूँ या बाइक्स के बारे में हो, तो मुझे इस तरह का कंटेंट दिखाया जाएगा। अगर कोई फीमेल सेम चीज़ को इस्तेमाल कर रही है तो उसको ब्यूटी बेस्ड प्रोडक्ट या किसी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देकर वो चीज़ें बताई जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल उसके वो लोग कस्टमर हैं, यानी कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने का ये भी एक तरीका बन गया है कि आपको टारगेट स्पेसिफिक चीज़ें बताएं ताकि आप उसको कंज्यूम कर सकें। अमेजॉन है और आपका फ्लिपकार्ट है, ये जितने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स है, ये वो लोग हैं जो आपके परचेसिंग पावर को और आपके प्रोडक्ट की जो क्या बोलना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उसी टाइप के प्रोडक्ट्स आपको दिखाते हैं। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि जो ऑनलाइन जो कंपनीज है वो लोग चीज़ को जानते हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट अगर हमारे कस्टमर को बताएं तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला प्रोडक्ट जल्दी बिक जाएगा बनिस्बत दूसरे प्रोडक्ट की। अब जैसा कि मैं अगर रेगुलरली अगर कोई नई बाइक ढूंढ रहा हूं तो हो सकता है कि अमेजोन पर मुझे उस टाइप की बाइक के कुछ एडवर्टीजमेंट्स आए, हो सकता है कि मुझे किसी जगह पे उस टाइप की एडवर्टीजमेंट बताया जाए, या कोई और मेरा डेटा लेकर मुझे कॉल करे कि आपको इस तरह की बाइक की जरूरत है। ऐसे आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। और सादी जबान में अगर आपको ये कहूँ, हमारे हैदराबाद में जस्ट डायल का हमारे पास ऑप्शन है। आप खाली नंबर डायल करके उसके बारे में कुछ पूछिए कि मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम करना है कि मुझे ये जानना है कि डेंटल हॉस्पिटल कहाँ है हैदराबाद के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपको अगले आधे घंटे या 45 मिनट्स में आपको रिपीटेडली कॉल्स आएंगे कि क्या आपने डेंटल क्लिनिक के बारे में मालूम किया, क्या आपने डेंटल क्लिनिक के बारे में मालूम किया। वजह क्या है इसकी? क्योंकि वहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स के जितने डेंटल क्लिनिक्स है उन लोगों ने अपने एजेंट्स बिठाए हुए हैं कि अगर कोई इंक्वायर करता है हैदराबाद के बारे में या कोई स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में तो ये नोटिफिकेशन उनको भी जाएगा ताकि वो लोग भी आपको कॉल कर सके। सेम इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करता है। जब आप कोई चीज़ इंटीमेशन के तौर पर चीज को देख रहे हैं तो इसका ट्रिगर वहां पर भी जाएगा और जो उसका जो कंटेंट बनाने वाला है उसको भी जाएगा ताकि उसी तरह का कंटेंट बनाया जा सके। आप देख रहे होंगे कई सारे आपको कंटेंट रिपीटेडली आ रहे हैं। तो ये चीज कहना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम कर दिया, बिल्कुल गलत बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह करेक्ट है और ह्यूमन इंटेलिजेंस अपनी जगह करेक्ट है। दूसरी अहम जो चीज वो ये है कि इंसान की क्रिएटिविटी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए काफी कम हो रही है दिन ब दिन। वजह क्या है इसकी? अगर आप देखें, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठें और उनसे पूछें कि 2+2 कितना होता है तो लोग हाथ पे गिनकर बताएंगे। अगर उनके बाद की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन, जो आप हमारी जो जनरेशन है, उनसे पूछे 2+2 कितना होता है तो वो लोग कैलकुलेटर पे देख के बोलेंगे। लेकिन हमारी बाद की जो जनरेशन है वो लोग कैलकुलेटर पे नहीं, वो लोग इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं कि 2+2 क्या होता है। मतलब ये है कि एक्सेसिबिलिटी जो इंटरनेट की मिल गई है उनको, या एक्सेसिबिलिटी जो टेक्नोलॉजी की मिल गई है, इससे ह्यूमन जो टेंडेंसी है, जो क्रिएटिविटी, वो कम हो रही है आने वाली नस्ल में। इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं कि इंसान अपनी तरफ से सोचना बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि इंसान इतना आलसी हो गया है कि वो अपने जहन पर तकलीफ या जहन पर कोई ऐसी चीज डालना नहीं चाह रहा जिससे उसको तकलीफ हो, या अपने जहन पे कोई ऐसी चीज लगे जिससे उसको कोई चीज हो रही हो। तो बेहतर यह है कि हम मैक्सिमम अपने जहन से सोचें, और दूसरी अहम चीज वो ये करें कि मशीन डिपेंडेंसी जो चीज़ है उसको थोड़ा कम करें। हो सकता है कि हमारी क्रिएटिविटी और वापस आ जाए। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी एंड स्किल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एंड कंप्यूटर दोनों को हम यहाँ पर साथ रख कर देखते हैं। अगर हम ह्यूमन को बोलें कि आप एक ऐसी चीज़ ड्रॉ करें जो आपको एक सीनिक टाइप में लगती है, एंड अगर हम एआई कंप्यूटर को बताएं कि एक ऐसी चीज़ ड्रॉ करो जो सीनिक लगती है, तो दोनों के आउटपुट्स कम्प्लीटली डिफरेंट लगते हैं।
ह्यूमन माइंड इस तरह से काम करता है कि जो एक्सपीरियंसेस, जो मेमोरीज उन्होंने किए हैं, वो स्वीट मेमोरीज का रिकलेक्शन से वो आउटपुट देंगे। एंड सीनिक जो वर्ड हमने यूज़ किया है कंप्यूटर की तरफ, वो सिर्फ एक सीन ऐसा बनाएगा जहाँ पे या तो माउंटेन्स या तो बीचेस, ये दो चीज़ें ही रहेंगी। Whereas ह्यूमन क्रिएटिविटी इज़ बियॉन्ड दैट। जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है ह्यूमन के, वो एक पेपर पर उतारेगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन क्रिएटिविटी एंड स्किल का, दोनों का जब डिफरेंट हो सकता है, तो क्या ह्यूमन के जो स्किल्स होते हैं, जो क्रिएटिविटी होती है, जो इंटेलिजेंट पावर होता है, क्या वो एआई को रिप्लेस कर सकता है, या ह्यूमन का ही इसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा है? आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल दुरुस्त वाला सवाल है। सवाल को मैं इसको जिस तरह से रिफ्रेश करूँगा कि ह्यूमन्स वो सारी चीज़ें सीखता है जो उसको दिखाई गई हैं, जो उसको पढ़ाई गई हैं, जो उसको सिखाई गई हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई ज़हानत वो चीज़ है जो चीज़ों को अपने मिस्टेक से सीखता है। यानी कि अगर मुझसे कहा जाए कि ये चीज़ ठंडी है, तो मैं पहले उसको एक्सपीरियंस करूंगा कि किस लेवल पे उसको ठंडा कहा जाएगा। जैसा कि बर्फ़ है, बर्फ़ को एब्सोल्युटली आप ठंडा कहेंगे। अगर आप क्या बोलना चाहिए, ठंडा पानी है जो अबाउट टू बी लिक्विड है, उसको भी ठंडा कहेंगे। तो इंसान के जहन के अंदर ये रेंज होती है कि ये चीज़ से लेके ये चीज़ तक चीज़ ठंडी मानी जाएगी, ये चीज़ से लेके ये चीज़ तक थोड़ा गर्म माना जाएगा, ये चीज़ से लेके ये चीज़ तक चीज़ को नॉर्मल या इंटरमीडिएट माना जाएगा। लेकिन हम ये चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए चीज़ों को दे रहे हैं। लेकिन जो मशीन होता है वो इसके अंदर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने की चीज़ें नहीं होती, उसके पास सिर्फ इनपुट और आउटकम होता है। जैसा कि आपने कहा कि किसी एक सीन को डिज़ाइन करना या फिर किसी एक चीज़ को बनाना, इसमें इंसान की जहनियत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहनियत दो अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ों में काम करती है। इंसान जो चीज़ सामने तसव्वुर कर रहा है या जो चीज़ उसके इमेजिनेशन में, उस हिसाब से चीज़ों को ड्रॉ करेगा। लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसी हिसाब से काम करेगा। अगर मुझसे कहा जाए कि आप एक सीनरी उतारिए, तो मेरे जहन में सीनरी का मतलब ज़रूरी ना हो कि झाड़ पहाड़ ही हो। मेरे जहन में सीनरी का मतलब ये हो कि जो WT से जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो हो, या फिर ट्विन टावर्स हो, या फिर वॉशिंगटन, या फिर DCA को एक ऐसी सीनरी हो जो मैं उतारना चाह रहा हूँ। लेकिन जनरली जो हम समझते हैं कि सीनरी का मतलब ये है कि पहाड़ होंगे, चिड़िया होगी, पानी बह रहा होगा, कुछ पहाड़ वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं। क्योंकि अगर हम इंस्ट्रक्शन मशीन को इस तरीके से दें कि मुझे एक सीनरी चाहिए जिसमें पहाड़ हो, जिसमें चिड़िया हो, तो उसी तरीके से बना के देगा। और इसे कहा यह जाए कि मुझे एक सीनरी चाहिए, तो उस जो सीनरी होगी वो इस तरीके से डिसाइड होगी कि इससे पहले आपने उससे क्या पूछा था। मिसाल के तौर पर उससे पहले आपने पूछा था कि चार मीनार कैसा दिखता है, या गोलकुंडा फोर्ट कैसा दिखता है, या फिर चौमहला पैलेस कैसा दिखता है, या फलकनुमा पैलेस कैसा दिखता है। अगर आपने उससे पहले ये सवाल पूछे हो तो हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इसी तरह को एक सीनरी बना के दे, क्योंकि आपने पहले उससे यही सवाल पूछे थे। अगर इंसान से सवाल पूछा जाए कि आप एक सीनरी बनाइए, तो इंसान का जहन इससे सारी चीज़ों से आज़ाद है, ये सब सारी चीज़ों से आज़ाद है, तो इंडिपेंडेंटली चीज़ को सोच के अपने हिसाब से बना सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। अब रही बात रिप्लेस करने की या कौन अफजल है, कौन बेहतर है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर को एज ए कैलकुलेशन मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं या आउटकम बेस्ड चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूं कि कंप्यूटर जीतेगा। लेकिन अगर आप उसको जहनी तौर पर, यानी कि कोई नई चीज़ करना है, उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, उस हिसाब से करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इंसान इससे आगे है। मिसाल के तौर पर अगर आप देख लीजिए, जितने भी फैक्ट्रीज हैं जो मतलब क्या बोलना चाहिए, डार्क फैक्ट्रीज हैं, जहां पर एक इंसान भी फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा, पूरी फैक्ट्री मशीनों से लैस है, मशीनें ही पूरे काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान जो जितने सारी चीज़ें बनाया है वो अपने हिसाब से बनाया, यानी कि मशीन वही काम करेगी जिसका उसको हुक्म दिया गया, जिसका उसको बताया गया। लेकिन इंसान चीज़ों को बदल सकता है। मसलन अगर आप देख लीजिए, ये जो प्रिंट है, प्रिंट जो रोज पेपर प्रिंट होता है, उसमें एक बार जब प्रिंट निकलता है तो पेपर की क्वालिटी और इंक को चेक किया जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन डिपेंडेंट है। लेकिन जितने पेपर्स बाय मशीन ऑटोमेटिकली प्रिंट होते हैं, ऑटोमेटिक डिजाइन करके, उनको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मिसाल के तौर पे जैसे आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक चीज़ें बन रही हैं, तो इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान जितनी सारी चीज़ें बना रहा है उसमें एरर हो सकता है। तो जहाँ पर इंसान होगा वहाँ पे एरर भी होगा, साथ ही साथ नई इनोवेशन भी होगा। लेकिन जहाँ पे मशीन होगा, आज जो काम मशीन कर रहा है अगले 5 साल भी वही करेगा, अगले 10 साल भी वही करेगा, अगला 15 साल भी वही करेगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करेगा। आज जो काम कर रहा है हो सकता है कल उससे बेहतर करे, परसों मुझसे और ख़राब करे, उसको चौथे दिन उससे डबल अच्छा कर सके। तो ये इंसान के अंदर जो वेरिएशन है वो हमेशा आते रहेंगे, लेकिन
मशीन के अंदर जो आउटकम बेस्ड अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा आउटकम बेस्ड चीज़ें हम मशीन से निकलवा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात इंसानी क्रिएटिविटी की है, इंसानी जहानत की है, इंसान मतलब एक एरर करेगा, कैसा भी गलती करेगा, जब वो गलती करेगा तभी वो चीज़ को सुधार लाएगा। लेकिन मशीन के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। जितने प्रोडक्शन लाइन्स है या फिर जितने असेंबली लाइन्स है, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक चीज़ भी मतलब डिफेक्ट वाली नहीं निकलती। लेकिन जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है वहाँ पे चीज़ें डिफेक्टिव निकलती हैं, ताकि क्योंकि डिफेक्टिव निकल रही है इस वजह से उसको और अच्छा बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। तो जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है, इंसानी क्रिएटिविटी अपनी जगह है, और जहाँ तक बात मशीन लर्निंग की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसकी क्रिएटिविटी महदूद किस्म की क्रिएटिविटी है। उसकी क्रिएटिविटी उतनी है जितना उसको इंसान ने बताया जी। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपको कहूँ कि अगर आप देखें कि एक घोड़े को अगर एक छोटा सा सामने जो बग्गी के सामने जो लगाते हैं घोड़े के सामने, उसको सिर्फ उतना ही दिखता है जिसको दिखाया जाए। अगर उसको निकाल दिए तो अतराफ की चीजें देख के थोड़ा परेशान हो सकता है। तो इंसान जो है वो चौथी तरफ देख के चीजों को, घोड़ों को सिर्फ इस वजह से इतनी सारी चीजें दिखाया ताकि उतनी सारी चीजें देखें जिससे इसकी जरूरत है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्रिएटिविटी हो या फिर आप क्या बोलना चाहिए आउटकम बेस्ड चीजें हो। तो ये दो सारी चीजें इसमें अहम होती हैं। आज का जो हमारा मौजू है कि एआई ह्यूमन ब्रिलियंस इंटेलिजेंस को कैसे रिप्लेस कर रहा है, क्या ये वाकई रिप्लेसेबल है या नहीं, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। तो आज इसी बात पर हम हमारे एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट से डिस्कस कर रहे हैं, मोहम्मद रहमत अली साहब से। तो आइए चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमारा दूसरा पर्सपेक्टिव है कि एआई कैसे जो ह्यूमन जॉब्स है उसको रिप्लेस कर रहा है, कैसे उसको लीड कर रहा है, उस बारे में हम कुछ नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन सवाल आता है कि पहले क्या होता था, टीचर्स ले लीजिए आप, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन ले लीजिए, लॉयर्स ले लीजिए या डॉक्टर्स ले लीजिए, हर किसी का अपना एक प्रोफेशन होता था, हर किसी का अपना एक काम होता था। आज के ज़माने में हर इंडिविजुअल एक डॉक्टर है, हर इंडिविजुअल एक लॉयर है, हर इंडिविजुअल अपने हिसाब में अपना प्रोफेशन छोड़ के बहुत सारे दूसरे प्रोफेशंस के ऊपर नॉलेज ले रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल किसी को अगर नॉर्मल सा बुखार है तो सबसे पहले वो जाएगा ChatGPT पे, अपने सिम्टम्स डालेगा एंड वहीं से नॉलेज लेगा। या डॉक्टर के पास पहले ऐसा होता था कि कोई भी छोटा सा सिम्टम हो तो या तो पहले फिजिशियन को कॉल जाता था या नियर बाय कोई क्लिनिक विजिट कर लेते थे। बट आज हर कोई अपना इंडिविजुअल एक प्रोफेशन हैंडल करके है। कैसे ये एआई जो है लोगों को मिसलीड भी कर रहा है एंड साथ ही साथ जॉब्स पर इफेक्ट भी डाल रहा है, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए। इसमें आपने जो बात कही, इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लोग दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ समझते हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों के सामने थोड़ा सा अलग अलग करके बता दूं जी। एक तो होता है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का होना, दूसरा है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चीज़ों को लीड करना, उस हिसाब से डिसीजन ले सकना। एक ज़माना था जब लोगों को कम मालूमात थी और जितनी मालूमात थी एकदम सटीक और बराबर मालूमात थी। लेकिन आज जो दौर है वो है डेटा एक्सप्लोजन का, यानी कि हमारे दौर का सबसे लाइल्म आदमी उस दौर का सबसे ज़हीन आदमी हुआ करता था। मसलन के तौर पे पिछले दिनों में कुछ वॉर्स हुई, पिछले दिनों में कुछ मतलब शेयर मार्केट में उछाल आया, शेयर मार्केट गिरी या टेक्नोलॉजी अलग अलग चीज़ें हुई, तो विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर किसी मुल्क में किसी जगह पर कोई हादसा होता तो उस मुल्क से हमारे मुल्क आने या किसी दूसरे मुल्क में इंफॉर्मेशन जाने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते, या मिनिमम बेर मिनिमम 1 महीना तो लगता कि वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे। दूसरी चीज़, वो इन्फॉर्मेशन जो पहुंची वो कितने फीसद करेक्ट है इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आज जो दौर है जहाँ पे नॉलेज एक्सप्लोजन कहते हैं इसको, कि जो चीज़ भी हो रही है ऑनलाइन उसको डाला जा रहा है, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स चीज़ें दुनिया के हर कोने में पहुँच रही है, दुनिया के हर चीज़, हर कोने कोने में जाकर चीज़ वो हो रही है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन के होते हुए चीज़ों के ऊपर डिसीजन ले सकना। मिसाल के तौर पे देख लीजिए, अब जो लोग यूजुअली अगर किसी डॉक्टर को अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या कुछ वो कर रहे हैं, अगर वो एजुकेट कर रहा है लोगों को, तो लोग इस बात से अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि वो चीज़ क्या हो सकती है और क्या नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर की अपनी एक अलग वैल्यू है, इंजीनियर की एक अलग वैल्यू है, प्रोग्रामर की एक अलग वैल्यू है, और अलग अलग मुख्तलिफ सारी चीज़ें उसकी अलग अलग वैल्यू है। मिसाल के तौर पे आपने एक कहावत सुनी होगी कि नीम हकीम खतरो जान। अगर उसकी अगर आपको कहानी मालूम हो तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो हकीम था जो इलाज करता था, उसका जो मुरीद था वो इलाज को देखते देखते हुए उस चीज़ों को सीखा, लेकिन बराबर इन्फॉर्मेशन और बराबर
क्या मिलना चाहिए इलाज के बदले वो जो उसका जो शागिर्द था उसने गलत इलाज कर दिया जिसके नतीजे अलग आए। यानी कि इन्फॉर्मेशन होना और उन चीज़ों को जानना एक अलग चीज़ है, वो इन्फॉर्मेशन के होते हुए चीज़ों को जानते हुए सही तौर पे चीज़ों को करना एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पे जो बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चीज़ को कैसे कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा होता है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग वो होता है जहाँ पे चीज़ें पूरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है, या जैसा कि आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में चीज़ों को काम कर रहे हैं। जैसा कि मूवी की जो शूटिंग वगैरह जो होती है एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। अगर कोई चीज़ अगर अपने हाथ से निकल रही है तो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। रोड पर जितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो अनसुपरवाइज टाइप के होते हैं, यानी कि उसका कोई प्लान नहीं होता, उसका कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन वो जैसे चीज़ें हो जाती हैं उसको उसी तरीके से कैप्चर किया जाता है। लेकिन जितने सारी मूवी के जो स्टंट्स होते हैं, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट किया जाता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाता है। तो नॉलेज का होना कि अगर गाड़ी गिरती है तो कैसे गिरेगी, एक सुपरवाइज लर्निंग में एक अलग आउटकम आएगा। अगर गाड़ी गिरती है, रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है तो कैसा होगा, अनसुपरवाइज लर्निंग में एक अलग आएगा। तो ये जो मेथड है जहां से आप चीज़ों को ट्रेन कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीज़ों को आप ले रहे हैं या किस तरह की चीज़ों को आउटकम लेना चाह रहे हैं। अगर हम दोनों चीज़ों को मिक्सअप करते हैं, मैं जानता हूँ, मैं मान लीजिए मैंने मैं रोज़ मतलब मेरे रिश्तेदार डॉक्टर हैं, एक दो रिश्तेदार मेरा आर्किटेक्ट है, एक रिश्तेदार मेरा सिविल इंजीनियर है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। क्योंकि हम लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक अच्छा क्या बोलना चाहिए सिविल इंजीनियर हो नहीं, ये भी चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकती कि मैं एक अच्छा आर्किटेक्ट हूँ, ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकती है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ। क्योंकि मैं रोज़ डॉक्टर के साथ उठ रहा बैठ रहा हूँ, इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर जो चीज़ उसको बनने के लिए भी आपको उसका एक्सपीरियंस देना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारी चीज़ें, नो डाउट उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वो ट्रायल एंड टेस्ट के चीज़ों हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन वो चीज़ को आउटकम लाते हुए चीज़ों को करना, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो प्रोफेशन एज अ डॉक्टर है, जैसा कि आपने कहा कि चैट जीपीटी पे जाकर लोग वो कर रहे हैं, बिल्कुल चैट जीपीटी हो सकता है कभी कभी आपको आंसर करेक्ट दे, कभी कभी, मैं हमेशा नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी, और हो सकता है कि जो आंसर वो दे रहा हो कि करीब करीब वही आंसर डॉक्टर दे, लेकिन जो आंसर डॉक्टर देगा और जो आंसर चैट जीपीटी देगा, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। हो सकता है कि चैट जीपीटी आपको करीब करीब आंसर दे, लेकिन वो आंसर हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता। डॉक्टर का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की दी हुई दवाई ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि डॉक्टर आपको फिजिकली चेक कर रहा है, आपकी नफ्स पकड़ के चीज़ों को देख रहा है और आपको मतलब आपकी जो तबीयत है उस हिसाब से आपको दवाई दे रहा है। लेकिन चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर आपके मिजाज से, आपकी तबीयत से और आपके फिजिकल अपीयरेंसेस से कोई उसको मतलब कोई रेलेवेंस नहीं है। तो जब रेलेवेंस नहीं होगा तो एक कॉमन जो पॉइंट होगा वो उसको आंसर देते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे हम ये समझते हैं कि अगर कोई मतलब किसी को बुखार आ गया तो सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है वो या तो क्रोसिन कहते हैं या तो डोलो 650 होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ये जो या डोलो 650 और क्रोसिन नहीं खा सकते क्योंकि उनकी तबीयत वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन जनरल तौर पे चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिक चीज़ों को देखेंगे तो स्पेसिफिकली चीज़ों को अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ों से किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो इंसान और मशीन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। नो डाउट मशीन ज़्यादा जानती है इंसान से, फिर भी इंसान के पास वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि वो किस तरीके से काम करे और किस तरीके से काम ना करे। आप देखिए जंप करना हो या रोड पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो किसी बाइक को बाईपास करना हो या सिग्नल क्रॉस करना हो या चीज़ों को कैलकुलेट करना हो, इंसान अच्छे से कर सकता है बनिस्बत इसके कि एक मशीन करे। जैसा कि आप देखिए कि अगर आप बगैर हेलमेट के लिए जा रहे हैं और गाड़ी को एकदम स्पीड से लेकर आप सिग्नल के नीचे चल जाए तो हो सकता है कि मशीन उसको कैच नहीं कर सके, लेकिन एक ह्यूमन उसको ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा, क्योंकि कोई एक ऐसी चीज़ जो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट थी एकदम बदल जाए तो इंसान उस चीज़ को जल्दी कैप्चर कर सकता है जो मशीन नहीं कर सकती। वजह यह है कि क्योंकि हमने उस चीज़ को बचपन से परखा है, जाना है और हम उसको एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो मशीन है वो पिछले 1 साल 2 साल से चीज़ों को कर रही है, लेकिन उसको नॉलेज ज़्यादा है, तो चीज़ों को बदलना बिल्कुल अलग है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं मतलब डॉक्टरल की डिग्री तक पढ़ चुका हूं, मैं मेरे वालिद साहब से 10-15 मिनट से बढ़ के बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं PhD तक पढ़ा हूँ, इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि मैं वालिद साहब से ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मेरे जो वालिद साहब है वो ज़िंदगी को एक्सपीरियंसेस जी चुके हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है बनिस्बत मेरे। हालांकि मैं किताबें ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो किताब मेरे से कम पढ़े हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनके पास।
तो एक्सपीरियंस जो चीज़ है, चीज़ों को क्या बोलना चाहिए, एक्सपीरियंस करना या फिर उसके साथ रहना, ये ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी देती है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात कही है हमारे एक्सपर्ट ने, एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब भी हम फिज़िकल इंटरव्यूज़ के लिए कहीं जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो सुपरवाइजर्स हमें बताते हैं कि एक्सपीरियंस आपका कितना है, आपके स्किल्स कितने हैं। तो इतना मैटर करता है कि इंसान का एक्सपीरियंस और स्किल्स, सो दैट एक कंपनी ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ में भी आप वो चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट करें। अब मशीन के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जैसे हम प्रॉम्प्ट उसको देते हैं वही वो काम करता है, जैसे आपने भी अभी हमें बताया। यहाँ पे अगर हम देखें कि कंपनीज़ जो आजकल चल रही हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपनीज़ का रिक्रूटमेंट है वो है आईटी कंपनीज़। तो आईटी कंपनीज़ में आजकल हम कई बार हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ होते हैं 10 से 15 और ज़्यादातर काम होता है उनका ऑनलाइन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर से। अब ये जो 10 से 15 एम्प्लॉयज़ है, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट होते हैं ये बताकर कि भाई हमारे पास तो एआई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है, तो तुम लोग यहाँ पे सिर्फ उसको देखने के लिए हो, उसको ऑपरेट करने के लिए हो। तो ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन स्किल्स के ऊपर भी। तो क्या ये कंप्यूटर्स के ज़रिए, सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए क्या कोई कंपनी, एक बिज़नेस रन हो सकती है, या एक फ़िज़िकल किसी का मैन्युअली वहाँ पर होना मौजूद है उन सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए? ये जो आपने बिल्कुल जो सवाल पूछा है, ये मैं ये सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये देखें कि नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज जितनी सारी चीज़ें उसको बना रहा है। मिसाल के तौर पर खाली एक बात ये कह दूँ कि टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है उसको चलाने वाले करीब 5 या 8 लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन एप्लीकेशन चल रहा है पूरे अक्रॉस द ग्लोब। उसी तरीके से मेटा है आपका, जैसा कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और क्या बोलना चाहिए आपका व्हाट्सएप है, इन लोगों को चलाने के लिए एक बड़ी सारी टीम है। हालांकि दोनों हैं एप्लीकेशंस, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट टेलीग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इस वजह से क्योंकि कम रिसोर्सेस में ज़्यादा चीज़ों को चलवाने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। दूसरी अहम चीज़ जो हमको याद रखना है, या जो समझना है, वो ये है कि हम जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, वो ह्यूमन डेवलप्ड एप्लीकेशंस है। अगर मैं ये कहूँ कि मिसाल के तौर पे हम हैदराबाद में रहते हैं, जब निज़ाम सरकार ने जितने सारे हमारे जितने हैदराबाद रियासत में जितने दूध वाले थे उनको साइकिल एज ए गिफ्ट दी थी, तो एक ट्रेड सिंबल बन गया था कि अगर किसी के पास साइकिल हो तो वो लोग दूध वाले हैं, या फिर जितने दूध वाले होंगे उनके पास साइकिल मैंडेटरी होगी। एक ट्रेड सिंबल बन गया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दूध वाला हो जो अपने मतलब साइकिल से हट के गाड़ी पे अगर दूध बेच रहा हो तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अहम जो चीज़ वो ये है कि एक दौर था जब साइकिल पे ही सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड बदलते गया, लोग साइकिल से लूना पे आए, लूना पे से फिर मोपेड बाइक पे, मोपेड बाइक से गियर बाइक पे आए, और गियर बाइक से अब स्पोर्ट्स बाइक पे अगर हम लोग आ गए। अगर हम इस चीज़ के ऊपर अगर हम रेनोवेट या इनोवेट नहीं करेंगे तो हम उसी जगह पे रहेंगे। सेम चीज़ आपके जॉब्स के साथ भी है। आप जो पहले जॉब करते थे, आप ये समझ रहे हैं कि 5 साल के बाद ये जॉब रहेगी, 10 साल के बाद मुझे ये जॉब करना है, 15 साल के बाद ये जॉब करना है, तो बिल्कुल आप गफलत की नींद सो रहे हैं। आपको डेली का डेली, आपको दिन ब दिन आपको अपने आप को एनहेंस करना ज़रूरी है। खासकर अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी में काम कर रहे हैं, अगर आप एक हफ्ता अगर ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ों से अगर दूर रहेंगे तो इस बात की गारंटी है कि जल्दी आपकी जॉब चले जाएगी। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस फील्ड में, आईटी फील्ड में आपको रोज़ बरोज़ आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना ज़रूरी है। हो सकता है आज आप किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कल वो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो आप किसी दूसरे प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट पे डालेंगे, तो ज़रूरी है कि आपको वो प्रोडक्ट और वो प्रोजेक्ट भी आना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो कंपनी ये करेगी कि आपको निकाल देगी, फिर किसी आपके जाकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को लगेगी जो आपसे काम बेहतर करेगा, क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि मैं आपको बताया। लेकिन एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से उसके लिए 1, 2 बार 3 बार लोगों को ट्रेन करेंगे, वो चीज़ ऑटोमेटिकली करेगी। मिसाल के तौर पर डिश वॉशर है, पहले घर में लोग, औरतें हाथ से बर्तन धोया करती थी, जेंट्स हाथ से बर्तन धोया करते थे, लेकिन मशीन को ट्रेन किया गया कि अगर हम इंसान ना हो तो मशीन कैसा बर्तन धोएगा, उसको चेक करने के लिए एक डिशवॉशर बनाया गया। वो डिशवॉशर कैसे काम करेगा, उसके लिए हमने मल्टीपल टाइम्स को ट्रेन किया, अब उसी तरीके से डिशवॉशर काम कर रहा है। इसके साथ साथ ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली चीज़ें कर रही हैं, जैसा कि स्ट्रीट लाइट्स का खुलना बंद करना हो गया, और क्या बोलना चाहिए आपका
पानी देना है झाड़ों को, ये सारी चीज़ें मशीन ट्रेंड हो गई हैं। क्यों मशीन ट्रेंड हो गई? इस वजह से मशीन ट्रेंड हो गई है क्योंकि इस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स किया गया है मशीन के साथ, इस वजह से वो चीज़ों को बताया जा रहा है। दूसरी अहम चीज़, अगर आप गूगल मैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई एक चौरस्ता अगर बंद हो गया, कोई एक यू टर्न बंद हो गया, तो गूगल मैप्स पे ऑटोमेटिकली 2 या 3 मतलब मिनट या 5 मिनट वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। क्यों अपडेट हो जाएगी? क्योंकि जो रेगुलर रूटीन था, जो पब्लिक रूटीन ले रही थी, वो लोग वो टर्न नहीं लेके कोई दूसरा टर्न ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मशीन में अपडेट हो गई। इसी चीज़ को अगर इंसान के साथ करना है तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं नहीं जानता वो चीज़ क्या है। क्योंकि मैं पहली बार वहाँ से जा रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर टर्न था, क्यों टर्न नहीं है, मैं आगे जाकर टर्न लेके आऊँगा, यानी कि मेरा टाइम बर्बाद होगा। तो सेम अगर ये चीज़ मशीन पर अगर हो जाएगी तो घर से निकलने से पहले आप चेक कर ले सकते हैं कि चीज़ें वो हो गई, क्योंकि ये काम सेंट्रलाइज्ड होता है, चीज़ों को सेंट्रलाइज तरीके से करते हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करती है। क्योंकि हमारा ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि हम चीज़ों को हमारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। राइट। मिसाल के तौर पे मैं चीज़ों को आईटी की नज़र से देखता हूँ, आप चीज़ों को जर्नलिज्म की नज़र से देखती हैं, कोई और जो आर्किटेक्ट है वो चीज़ को आर्किटेक्ट की नज़र से देखता है। तो मैं जो नज़रिया देख रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आपके नज़रिए से मैच करे और किसी तीसरे आदमी की नज़रिए से मैच करे, लेकिन हम सबका एक कॉमन पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज़ को लेकर, हम उस चीज़ के ऊपर कायम है वो चीज़ को मानते हैं। तो अब ज़रूर इस बात की है कि मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ, मेरे अंदर जो चीज़ है, वो सारी चीज़ें आप भी उस तरीके से सोचें ताकि चीज़ों को कॉमनली समझ सकें। क्योंकि आईटी का दौर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, क्योंकि आप इसी वजह से आपको टेक्नोलॉजी आईटी के हिसाब से चीज़ों को देखना है, समझना है, क्योंकि ज़माना उस चीज़ का चल रहा है तो उस हिसाब से चलेंगे। हो सकता है कल कोई चीज़ कोई और चीज़ के अंदर आए, या फिर केमिकल के तरीके से देखना है, या फिर फार्मास्यूटिकल चीज़ों की नज़र से देखना है चीज़ों को, या फिर उसी हिसाब से अगर हमको सोचना है तो हिसाब से करेंगे। अगर आप मिसाल के तौर में आपको बता दूँ कि इंडिया और यूएस के अलावा जितनी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर आईटी मायने नहीं रखता, वहाँ पे इंपॉर्टेंस ये मान रखता है कि आप एक्सपीरियंस चीज़ों को किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इंडियंस और अमेरिकन्स मेजरली चीज़ों को आईटी की नज़र से देखते हैं, इसी वजह से टेक्नोलॉजिकल चेंज, इसलिए ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हम देख रहे हैं। ये एक बहुत अहम चीज़ आपने बताई है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हमारा ख़ुद का ही हमारे एक्सपीरियंस की वजह से होता है, बट कहीं ना कहीं एआई भी उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट कर सकता है, एक पॉजिटिव वे में भी और एक नेगेटिव वे में भी। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और नोटिस करें कि इन फ्यूचर क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, क्योंकि अगर हम 2016 की एरा की बात करें तो ये सोचते थे लोग कि 2030 तक ऐसा दौर आ जाएगा जहाँ पर हमारे पास उड़ती हुई व्हीकल्स रहेंगे, कार्स रहेंगे, जिसकी तब्दीली शायद से आज ईवी व्हीकल के थ्रू दिख भी रही है थोड़ी थोड़ी। तो आगे इन फ्यूचर एआई टूल्स या एआई टेक्नोलॉजी को लेकर कौन से ऐसे बदलाव हम देख सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं जहाँ पर ह्यूमंस ये सोचते हैं कि जैसा आजकल के माइंडसेट है कि हो सकता है कि आगे चल के एआई ही हमें रिप्लेस कर दे, या हो सकता है कि हम एआई के सामने उतने एक्नॉलेज ना लगें। तो क्या ऐसा आउटकम्स पॉसिबल है इन फ्यूचर अगर यहीं पे हम हमारा माइंडसेट चेंज ना कर दें कि हम एआई को कंट्रोल करते हैं, एआई हमें नहीं कंट्रोल करता? आखिर जो बात आपने कही है वो ये है कि कंट्रोल हमेशा इंसान के हाथ में रहेगा। आप कितना भी कंट्रोल सामने वाले को दें, लेकिन कंट्रोल पूरा इंसान के हाथ में रहेगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की रही है कि आप वो चीज़ों को किस हद तक समझते हैं। अब रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर के हिसाब से जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानते, जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं जानते, आज के दौर में उनको अनपढ़ कहा जाता है। एक ज़माना था जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था तो उनको अनपढ़ कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंपैटिबल नहीं हैं, उनको अनपढ़ कहा जाएगा। एयरपोर्ट्स है, रेलवेज है, बसेस है, यहाँ तक कि हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल चीज़ें हैं, उसके अंदर भी सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फ्यूचर में हम पे इम्पैक्ट डालेगी। इसी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, हमारे लग्जरियस लाइफ भी बढ़ रही है, हम चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं और चीज़ों का मैक्सिमम इस्तेमाल हम मशीनों से ले रहे हैं। ये चीज़ होना है और आगे होते रहेगी। हम आगे चलकर हम इनविजिबल चीज़ें बनाएंगे, हम आगे चलकर ऐसी चीज़ें मतलब बना लेंगे जिससे हम काम कम करेंगे, मशीनों से ज़्यादा काम करवाएंगे। तो ये चीज़ होने वाली है, इसके लिए हमको तैयार रहना है। आखिरी जो बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि ये दौर कंप्यूटर का है, ये दौर सीखने सिखाने का है। हमको यहाँ पर चीज़ें सीखनी है, जाननी है, समझनी है। वो किसी मशहूर शायर ने कहा था कि दौर है इल्म हुनर का, सीख इल्म हुनर, गया वो दौर के ठोकर लगी और ख़जाना मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको चीज़ हुनर और चीज़ें सारी सीखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप चीज़ें सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप मतलब जो कॉम्पिटिटिव जो लोग हैं उनसे आप बिछड़ जाएंगे, उनसे आप पीछे हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें जो हमको
जानना ज़रूरी है। लास्ट बात वो ये है कि मजनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकती है। अगर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में चीज़ों को कर रहे हैं, अगर हम चीज़ों को लिमिटेड चीज़ों से कर रहे हैं तो हमको कभी कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर हम निर्भर हो गए उसके ऊपर या ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तो हो सकता है कि वो हमको थोड़ा कंट्रोल ले सके और हमको कुछ तरीके से हमारे अंदर वो चीज़ें तब्दीली ला सके। जैसा कि मोबाइल फ़ोन का यूसेज है, पहले 2 घंटे हुआ करता था, अब 6 घंटे हो गया। अब 6 घंटे से लोग 8-8 घंटे में फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका एडिक्शन डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को हम पर हावी होने दे रहे हैं। अगर हम वो चीज़ पे हम कंट्रोल ले लें, अगर उस कंट्रोल मतलब मोबाइल के ऊपर हम ये सोच लें कि आज का दिन हम मोबाइल फ़ोन से 2 घंटे 3 घंटे दूर रहेंगे, तो आप अपने आप के अंदर अलग चेंज महसूस करेंगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी, आप चीज़ों को सुनेंगे ज़्यादा, समझेंगे ज़्यादा और बोलेंगे कम। तो ये अहम चीज़ें हैं जो हमको सीखने समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत अली साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड जो जिस हिसाब से आपने हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन भी बताया है कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं, एंड जो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको भी आपने बता के ये क्लियर किया है कि एआई अपनी जगह सही है और ह्यूमन अपनी जगह सही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए एंड इतने अहम टॉपिक पर बात करने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज के डिस्कशन में इतना तो क्लियर है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ वे बियॉन्ड एआई इंटेलिजेंस। एआई है अपनी जगह सही पे, जहाँ पर उसको यूटिलाइज करना है हम कर भी सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन कम्प्लीटली एआई के ऊपर डिपेंड करे। आपकी जहानत, आपकी कॉन्सेप्ट क्रिएशन, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपके थिंकिंग एबिलिटी इज़ वे बियॉन्ड एआई। ये आपके दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है कि आप एआई से हटकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने भी अभी डिस्कशन में बताया और रहमत अली साहब ने भी ये डिस्कशन में बताया है कि एआई का आउटकम और हमारा आउटकम ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखता है। हम हमारे इमेजिनेशन और हमारे एक्सपीरियंसेस के ज़रिए आउटकम बताते हैं और एआई सिर्फ प्रॉम्प्ट एंड उसके इंस्ट्रक्शंस पे। इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि इन फ्यूचर भी अगर टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ती है, अपडेट होती है, स्टिल कंट्रोल आप ही के हाथ में होता है कि आप उस चीज़ को कैसे बढ़ाएं आगे। लिहाजा इसके कि टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होने से अच्छा ये है कि आप उसके ऊपर कंट्रोल लें और आप ये चीज़ गाइड करें, लीड करें थ्रू आउट द वर्ल्ड कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। दो टेक्नोलॉजी में अपडेट्स आए, ज़रूरी नहीं है कि हम अपडेटेड ना हो। टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होइए, लेकिन एआई को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। इसी मैसेज के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।